सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये शादी का तमाशा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता मैं। यहाँ उस्मानी बैंक को हमने यरगमाल बनाया और वहाँ अब्दुल हमीद ने मलिका बरतानिया को यरगमाल बना लिया। तुम उनसे कहोगे रियासत का मौकफ ये है कि रियासत पूरी ताकत और बेरहमी से दहशतगर्दों का सफाया करेगी। बैंक का कब्जा खत्म होने वाला है, हमें भी फरार होने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इज़मिर लियान की तस्वीर लोगों को दिखाएं। तो इससे क्या हासिल होगा सुल्तान मौसम? मौजज़ा। हम आजादी पसंदों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते सवातीन, आप जानते हैं। आसन, उमर, मगवियों को रिहा किया जाए। अपने जहाजों को वापस भेज दें। आप आर्मीनियों के फसादात खत्म हो जाने चाहिए, जैसा आप कहें। एक बार फिर बताता चलूं कि इस बयान के साथ मेरी जात का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। महमद पाशा बीदार सुल्तान के भाई हैं, वो ये बात उन्हें बताएंगे। सिवाय बीदार सुल्तान के कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। एक बात बताएं, पादरी साहब कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? मैं तो धोखा दे सकता हूँ क्योंकि मैं ताजिर हूँ, मगर तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं क्योंकि तुम एक मजहबी शख्सियत हो। मैं क्यों धोखा दूंगा? कुछ नहीं किया मैंने। पादरी को पहली बार देख रहे हो? हर तरफ पादरी साहब के चर्चे हैं। चर्चे तो होने ही थे, बेचारे जलाकर जो मार दिए गए। नहीं जनाब ज़ारूफ, ये बात नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि पादरी साहब उनके सामने जाहिर हुए थे, कलीसा में, गलियों में, हमाम में और मुख्तलिफ जगहों पर। इनको खुदा का मुकर्रब समझ रहे हैं सब। इसे मामला संजीदा है। रूमी पादरी वो इज़मिर लियान के बारे में ऐलान करेंगे कि ये खुदा के मुकर्रब हैं। वो आज रात एक इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। ए यसू मसीह, ए मुकद्दस रूह, मेरे लिए इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है, मुझे भी जाना होगा उसमें। अगर आप वहां गए तो ये भी एक मौजिज़ा माना जाएगा। खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मौजिज़ा होगा? बात सुनो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। इस मामले में अगर तुमने कोई हिमाकत दिखाई तो मैं तुम्हें हकीकत में जला दूंगा। अगर उन्हें तुम्हारे जिंदा होने का इल्म हो गया तो हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। ये बताइए कि मुझे कैसे याद किया आपने?
ये किस्सा खत्म कर दें। लेकिन किस लिए? हमारा मकसद तो हासिल होने वाला है। अब मकसद के हुसूल की बात कर रहे हैं। अब्दुल हमीद ने मसले को जड़ से उखाड़ दिया है। बरतानिया का हुक्म है कि कब्जे में मुलविस अफराद से बात करें। मलिका की जिंदगी अब्दुल हमीद के हाथों में है, जनाब विंसेंट। बुलबुल ने मोहब्बत की खातिर गुलाब का कांटा दिल में पैवस कर लिया था। एक शायर ने अपनी नज़म में कहा है, मोहब्बत में फरहाद ने शीरी की खातिर पहाड़ से दूध की नहरें बहा दी थी, जिसकी खबर सारे जहां में फैल गई थी। आप इतनी उदास क्यों हैं शहजादी? दिल में लगी आग के सामने जहन्नम की आग भी बाहर की मानिंद है। अपना गम मेरे साथ बांट लें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो उसका जिक्र आप मुझसे कर सकती हैं। मसला नाइम सुल्तान है पाशा। वो आपसे मोहब्बत करती हैं। हमने वो खत जो आपने हमें लिखा था वो नाइमे के सिरहाने रख दिया, इसलिए नाइमे समझती हैं कि आप उन्हें शिद्दत से चाहते हैं। शहजादी, आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल अब सुल्तान को भी इस मसले का इल्म हो चुका है। वो समझते हैं कि आप नाइमे सुल्तान से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खत आपके लिए था, नाइमे के लिए नहीं। जानते हैं हम, लेकिन हम जानना चाहते थे कि आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते हैं या नहीं पाशा। लड़ूंगा मैं शहजादी, लड़ूंगा। हम ऐसे नहीं है। शहजादे, सबातीन ने बताया कि आप अपने मुस्तकबिल को आग लगा रहे हैं। कैसी आग पाशा? अब्दुल हमीद खान ने आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन आपने कहा कि नहीं जाएंगे वहां। ये कैसे हो सकता है शहजादे? आपका क्या मफाद है इसमें? आप दोनों ही ये चाहते हैं कि हम वहां जाएं। वाकई यही चाहते हैं शहजादे? सोचिए इस बारे में। मतलब तलवार नियाम से बाहर है और ये हमारी सल्तनत की शहरक पर है। हमारी ये रियासत बेयार और मददगार आपकी मदद की मुंतजिर है, लेकिन आप कैसे इन हालात में सल्तनत की मदद को नहीं जाएंगे? आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? महमूद पाशा, अपना ये तमाशा बंद करें। नहीं जाएंगे हम। आपकी मर्जी, मत जाएं। बुरहानुद्दीन आफंदी का फर्ज नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं। उन्हें अपनी जान खतरे में डालने दे, मगर आप न जाएं शहजादे। हाँ, और फिर अगर अब्दुल हमीद ने बुरहानुद्दीन आफंदी को अपने करीब कर लिया तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। बुरहानुद्दीन चाह रहे हैं क्या पाशा?
हर्षल, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है मुझे, और यकीन करो ये बहुत खुलूस से कह रहा हूँ। तुम ऐसे आदमी तो नहीं जो ऐसे मामलात में अपने वक्त को जाया करो। बस ये समझ लो कि मजबूर था मैं, मगर बहुत हो गया। दुनिया का एक नामवर सहाफी हूँ मैं, बिला वजह इन मामलात में उलझ के रह गया हूँ। ये तो काफी खुशी की बात है कि तुम्हें कम से कम एहसास तो हुआ इस बात का। तुम जानते हो मैंने सारी यहूदी दौलत गंवा दी है। सैऊनी इस वजह से मुझे बरतरफ ना करते। क्या इस बारे में कोई खबर सामने आई है तुम्हारे? तुम्हें तो इन मामलात में काफी दिलचस्पी भी है। जो सरमाया गवा चुके हो तुम, लोगों को उसी का जवाब देता फिरता हूँ मैं, और किसी से कुछ भी नहीं कहता मैं। तुम यकीनन पहले यहूदी होगे जिसने इस कारोबार में अपना सारा सरमाया डिबो दिया। बस करो कारसू, नुकसान को पूरा करूंगा मैं यिल्दिज महल गया था। महमूद पाशा ने सहाफियों को बुलाकर बयान दिया है। जो खबर तुमने अखबार में शाया की थी उसके बारे में। क्या कहा? उसने ये कहा कि जो लोग मेरी जानिब से एक झूठा बयान अपने अखबारात में शाया करके खुद को बड़ा सहाफी साबित करना चाहते हैं, बहुत घटिया हैं वो। मगर इसे अपनी शख्सियत पे हमला बिल्कुल नहीं समझना तुम मेरे दोस्त। तुम खुद जानते हो तुमने क्या किया है महमूद पाशा। ये कब्जा खत्म करना होगा, बैंक खाली कर दो। ये क्या कह रहे हो तुम? बरतानवी सफीर से बात हुई है मेरी, ये फैसला हतमी है। बात सुनो, मैं अंग्रेजों के कहने पर यहाँ नहीं आया था समझे, और इसलिए यहाँ से नहीं जाऊंगा कि बरतानिया का हुक्म है। जनाब पारवूस का भी यही हुक्म है हिरम, बैंक खाली करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सुना तुमने काराकिन, इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? कुछ कहोगे नहीं तुम? मुझे अब मजीद कुछ नहीं कहना। अंग्रेज जो कहते हैं वो ठीक है। ओहो वाह! यहाँ अरमीनी भाइयों की जिंदगी महफूज रहेगी और हम भी बाहिफाजत निकल जाएंगे, उस्मानी रियासत को छोड़ देंगे। तुम तो हमेशा से ही यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रहे थे। हिरम, बेहतर होगा कि बात मान लो। मैं अपनी जाती कश्ती में आप दोनों को ले जाऊंगा। मैं सुल्तान से जाकर बात करता हूँ इस बारे में। आप दोनों से कह रहा हूं, जाने की तैयारी करें और बेहतर होगा कि इस मसले को खत्म करें। चलो जाओ। आज की ताजा खबर। सीधा, 1.5 कदम आगे। हर्षल, अगर तुम अपनी जहानत को जिंदगी के मकसद के लिए इस्तेमाल करो तो शायद एक नई रियासत भी बना लो। दूसरा मंसूबा शुरू हो गया है। सेफ खुला या नहीं जाकर देखो जल्दी। इस खेल में अब और भी मजा आने वाला है काराकिन।
मैंने उनसे बात की है, वो कब्जा खत्म करने के लिए तैयार है। अच्छा है कि उन गद्दारों को मरने से पहले ही अकल आ गई। उनकी सिर्फ एक ही शर्त है। वो क्या? उनका ख्याल है कि अब पाए तख्त में उनकी जान को खतरा होगा। फ्रांस से सियासी पनाह की दरखास्त की है और वो लोग वहीं की अदालतों का सामना करना चाहते हैं। अब जैसा आप चाहें। अगर फ्रांस में आदिलाना निजाम हुकूमत है तो कबूल है। इस मुआहिदे से हमें बहुत खुशी हुई। मलिका की हालत मजीद खराब हो रही है। अगर इस सिलसिले में हम अपने हिस्से का काम जरूर पूरा करेंगे। पाए तख्त नामी इदारे को आपके लिए तलाश किया जाएगा, बेफिक्र रहिए। बरतानवी हुकूमत हमेशा आपकी मशकूर रहेगी सुल्तान मौसम। मैं तमाम अंग्रेजों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एक आखिरी मसला और है। कहिए, बैंक में आर्मीनी दहशतगर्दों के साथ एक हिरम नामी शख्स भी है। आर्मीनी दहशतगर्दों ने तो ये मुआहिदा कबूल कर लिया है, मगर हिरम ने नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उस शख्स की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हिरम, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? पाशा, मुझे मकबूला ने भेजा है। एक मसला दरपेश है। क्या हुआ? क्या मसला है? तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, बताओ मुझे। मकबूला के साथ एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? क्या हुआ है मकबूला को? खोलती हुई यखनी उसके बाजू पर गिर गई। सनेहा सुल्तान ने हमें यहां बुलाया। हाँ, अल्लाह सेहत दे। अब कैसी है? शुक्र है, ठीक है, लेकिन असल मसला कुछ और है। क्या मतलब? असल बात क्या है, बताओ मुझे। डरने की जरूरत नहीं है, बताओ ताकि मैं मसले को हल कर सकूं। पाशा, मकबूला मेरी मंगेतर है। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ अरसे पहले की बात है। मुझे फौज में भर्ती किया जा रहा था। मुझे कफकस के महाज पर भेज रहे थे। मकबूला को जब मालूम हुआ तो उसने अपना नाम महल की खदमाओं में लिखवा दिया और मुझे अपना भाई जाहिर किया। आप जानते हैं कि महल में खिदमत अंजाम देने वालों के घर वालों को फौज में नहीं भर्ती किया जाता, लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। उसने ये इसलिए किया था कि उसे लगता था कि मैं महाज से वापस नहीं आ सकूंगा। तुम अस्करी फरीजे से कैसे भाग सकते हो? क्या रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम पे? पाशा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। बाद में पता चला। जब फौज में भर्ती होने के लिए गया तो मुझे इनकार कर दिया गया। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मकबूला को रोकता, क्योंकि मैं रियासत के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूं। बस चुप। मुझसे क्या चाहते हो? मकबूला की शादी पाशा के बेटे से करना चाहते हैं वो लोग। मकबूला इस शादी के लिए राजी नहीं है। आप मदद कर सकते हैं। मकबूला चाहती है कि आप बीदार सुल्तान से बात करें। मैं इस पानी से मुतासिर नहीं होने वाला। मेरे सामने ये हरकतें मत करो। आओ हर्जल, अपनी अगली चाल चल दी है क्या? बैंक का कब्जा खत्म होने वाला है, मगर यह हमारे लिए मुफीद होगा। हिरम को हिदायत दे दी है मैंने। हम वहां से दौलत और हिंदुस्तानी मुसलमानों के नामों की फहरिस्त हासिल कर लेंगे। हमारे पास वो फहरिस्त होगी तो हम अंग्रेजों से हर तरह की सौदेबाजी कर सकते हैं। उम्मीद है ऐसा ही हो। पादरी साहब के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनने में आ रही हैं। इस मौजू को अभी मत छेड़ो। अगर इसने सुन लिया तो फौरन भाग जाएगा। इसका मुकर्रब बनने का शौक हमें बर्बाद कर देगा। ये अब मजीद यहां नहीं रह सकते। महमूद पाशा ने अपने बयान की तरदीद कर दी है। आर्मीनी बगावत अब खत्म होने वाली है। वाह महमूद पाशा वाह, मतलब अपना रंग दिखा दिया, बेच दिया सबको। इस बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है।
ये बहुत बड़ा मसला है हर्जल। महमूद पाशा दोगलापन दिखा रहा है। आपकी जितनी भी कार्रवाइयां नाकाम हुई हैं उनकी वजह अब समझ आ रही है। कहां जा रहे हैं? बासिल ज़ाहरूफ महमूद पाशा की रस्सी खींचने का फैसला कर चुका है। अब्दुल हमीद के पास जा रहा हूं। पादरी साहब, कान खोलिए और मेरी बात गौर से सुनिए। तुम इन अफवाहों के फरेब में आकर फरार होने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें पकड़कर तुम्हारी बिरादरी के सामने सर पर गोली मारूंगा। जनाब ज़ाहरूफ, जनाब ज़ाहरूफ, कहां जा रहे हैं? सुल्तान अब्दुल हमीद के पास। आला, पहले एक साथ कहवा पी लेते हैं। तुमने असलिहा कश्तियों से निकाला, जो फितने बर्पा किए हैं और जो आग तुमने लगाई है वो सुनने के बाद सुल्तान मेरी तवाज़ो जरूर करेंगे। मगर जनाब ज़ाहरूफ, क्या हम दोस्त नहीं हैं? ऐसा दोस्तों के साथ कौन करता है? सहाफियों के सामने तुमने बयान की तरदीद करके जानिबदारी दिखा दी है पाशा। आज से बासिल ज़ाहरूफ तुम्हारा दुश्मन है। जनाब ज़ाहरूफ, आप में और मुझ में हमेशा से यही फर्क है। आप हमेशा 2 कदम पीछे होते हैं और मैं 2 कदम आगे होता हूं। आपको एक खास बात बताता हूं, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे कदमों और गले की पैमाइश सुल्तान खुद कर लेंगे। ऐसा मत करें जनाब ज़ाहरूफ। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप मुझे पैरों के नीचे कुचलने की बजाय अपने सर का ताज बना लेंगे। चलिए ना, अंदर चलिए। अगर तुमने फिर से कोई अफसाना सुनाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आइए जनाब ज़ाहरूफ, आइए, चलिए। फर्जंद, कोई खबर मिली तुम्हें? उन्हें तलाश कर रहे हैं हम, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारा भाई हमजा और हमारा फर्जंद उमर अफंदी रियासत के गद्दार हमारी कौम के नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं, खून के प्यासे हैं। हिरम नामी भेड़ियों को जानते हो? जानता हूं सुल्तान मुअज्जम। सिपाही, ये राइफल लो, इसमें दूरबीन लगी हुई है। हिरम बैंक के अंदर है। बैंक के करीब जाओ और उसे देखते ही गोली मार दो। हवा के रुख का खास तौर पर ख्याल रखना होगा तुम्हें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। गोली का सफर बहुत अजीब होता है फर्जंद। नहीं मालूम कि उसका इख्तिताम कहां पे हो, कब किसी बेकसूर की जान बचा ले। घोड़ा दबाना आसान है, असल बात गोली को अपने काबू में रखना है। ख्याल रहे किसी बेकसूर को तकलीफ ना पहुंचे। इसका भाई सऊद के दस्ते का सिपाही था। उसे अल्लाह ने शहीद का रुतबा अता फरमाया। उसकी वालिदा ने अपने दूसरे बेटे को भी रियासत की सलामती के लिए भेजा है। अपने एक बेटे को रियासत पर फिदा करके दूसरे लख्ते जिगर को भी यहां भेज दिया। पहले अपने जिगर का एक टुकड़ा कुर्बान किया और उसके बाद दूसरा भी हमारे सामने पेश कर दिया। मालूम है क्यों? इसलिए कि सदियों से कायम इस रियासत को कोई जालिम कुचल ना सके। अब्दुल कादिर फर्जंद, जो सबक इस कहानी में है याद रखें उसे दिल और रूह में उतार ले अच्छी तरह।
हर्जल, पादरी कहाँ है? यहीं कहीं होगा। लगता है तुम्हें बेवकूफ बना गया वो। क्या मतलब? अब वो मुकर्रब बनकर नमूदार होगा और अब्दुल हमीद उसे पकड़ लेगा। वो खुदा का मुकर्रब बंदा समझने लगा है खुद को। ये बात बिल्कुल सही है। असल में जो लोग हमसे भाग कर जाते हैं वो नहीं जानते कि वो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मंसूबा क्या है पाशा? बताओ मुझे। सुनकर या तो मैं नर्म हो जाऊंगा या बिल्कुल पागल। जनाब साहरूफ, जनाब हर्जल, अखबार में सल्तनत की जानिब से आर्मीनियों को ताकत के जोर पर निकालने के बयान की मैंने तरदीद कर दी। सब बर्बाद कर दिया। इसके बरक्स वो मंसूबा है मेरे पास के उस्मानी रियासत पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ अंग्रेज बल्कि फ्रांस और रूस भी दौड़े चले आएंगे। कैसे? ऐसे के अब्दुल हमीद ने अपने दोनों शहजादों को एहतजाज करने वालों के पास भेजा है। आर्मीनी जब शहजादों को अपने दरमियान पाएंगे तो खुश हो जाएंगे, मुजाहिरीन इसे अच्छा समझेंगे। लेकिन पादरी रात को ये रसूमात देखने जाएगा। जब पता चलेगा कि पादरी जिंदा है तब आर्मीनियों का एहतजाज फौरन खत्म हो जाएगा। वाकई? जनाब हर्जल, आप तसव्वुर तो करके देखें, शहजादे रात को उस मजमे में जाते हैं, उसी वक्त पादरी भी वहां पहुंच जाता है और अपनी विलायत का ऐलान करता है। सिपाही पादरी को देखते ही गोली मार देंगे और इस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी पूरी तरह हुकूमत पर आयद होगी। कैसा है? तो सोचें जनाब ज़ाहरूफ, सोचें जरा। आप इस तरह सोचें, वो पादरी वहां पहुंचता है और उसे कोई उस्मानी अफसर देख लेता है और जैसे ही उसे देखता है गोली मार देता है। क्या होगा? बेहतरीन होगा। जी बिल्कुल, नतीजा बेहतरीन होगा। अपने पादरी को कत्ल होते देखकर आर्मीनी शहजादों को मार डालेंगे, जैसा वो सिपाहियों के साथ करते हैं। बाकियात भी नहीं मिलती। ऐसा ही है। शहजादों की मौत की खबर मिलते ही अब्दुल हमीद आर्मीनियों को कुचल कर रख देगा, उनकी जड़ें उखाड़ देगा। हर जानिब खौफ और हिरास का माहौल होगा और फिर अंग्रेज आ जाएंगे यहां। तुम तो कमाल के आदमी निकले, बल्कि यूं कहें कि खानदानी पाशा। बहुत शुक्रिया आपका। इस मंसूबे के मुताबिक सलीबी तो उठ खड़े होंगे और ऐसी कत्लो गारत करेंगे कि ऐ खलीफा अलविदा। बहुत होशियार हैं, बहुत। पादरी इज़मीर लियान के बारे में ऐलान कब होगा? हम मुंतजिर हैं। हम सब इंतजार में हैं कि तकरीब कब शुरू होगी। तकरीब का वक्त क्या दिया गया है? रात का वक्त दिया है। सुना है कि रूमी पादरियों ने इज़मीर लियान के बारे में ऐलान करने का इरादा बदल दिया है। वो क्यों? इसलिए कि ये झूठ है। ये आर्मीनियों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इज़मीर लियान खुदा का मुकर्रब हो सकता है। वो तो एक नाकारा इंसान था। इससे पहले कि ये मामला खराब हो मुझे अपने आप को जाहिर कर देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप पादरी साहब? क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हैं? लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके सामने जाना होगा। रुक जाए, चले मेरे साथ। पाशा। शहजादी, उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूं मैं। आपसे कुछ बात करना चाहता था मैं। जी कहिए पाशा। बात शादी के बारे में है। यानी शहजादी, मैं इस बारे में बहुत उलझन का शिकार हूं। आपका मतलब क्या है पाशा? ऐसी बात थी तो आपने हमारे खत का जवाब क्यों दिया? क्यों हमें उम्मीद दिलाई? हमने उस खत में अपने जज्बात बयान किए थे, दिल में जो था लिख दिया था। आपने उसका जवाब भी दिया था। क्या मसला है आखिर? लेकिन मैं खैरियत तो है भाई? इतने परेशान क्यों हैं आप?
जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। उम्मीद है हमें यकीनन कोई अच्छी खबर होगी। नहीं हमशीरा, खबर अच्छी है या नहीं ये नहीं जानता मैं। ये मामला बिल्कुल अनोखा है। आखिर मामला क्या है बताइए हमें, ताकि हम फैसला कर सकें। मकबूला। क्या हुआ मकबूला को? उबलती हुई यखनी उसके बाजुओं पर गिर गई, वो जख्मी है। अल्लाह रहम फरमाए मकबूला पर। उसकी तबीयत कैसी है भाई? अब वो बेहतर है पहले से। स्नेहा सुल्तान ने उसके घर वालों को बुलाया है। उसकी वालिदा और भाई आ चुके हैं। अच्छा किया उन्होंने। बहुत याद करते होंगे वो उसे। उसका भाई आया था मेरे पास। फिर? दरअसल वो मकबूला का भाई नहीं है, मंगेतर है उसका। ये क्या कह रहे हैं मेहमद भाई? उसका मंगेतर? बिल्कुल यही सच है। उसने बताया कि उसे फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए मकबूला ने अपना नाम खादमाओं में लिखवा लिया और यही जाहिर किया कि वो मकबूला का भाई है, ताकि फौज के लिए नाअहल करार दिया जाए। नहीं, जरूर ये स्नेहा का खेल है कोई। जब देखा कि शादी से बचने का कोई रास्ता नहीं तो अब खुद को इस तरह बचा रही है। वाह स्नेहा, आपके ये खेल कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता हमशीरा, ये सच लग रहा है मुझे। उस नौजवान से कहिए कि हमसे आकर मिले। बाबा, बैंक का कब्जा छुड़ाने जा रहे हैं, तैयारी मुकम्मल कर लें। जैसा आप कहें पाशा। बाबा, एक मसला दरपेश है जो मेरे जहन पर बोझ बना हुआ है। उस मसले को हल करने की मैंने पूरी कोशिश की है, मगर नाकाम रहा। आपका मशवरा चाहिए। मुझे बताओ बेटा, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? हमारे सुल्तान ये समझते हैं कि हम नाइमे से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। मतलब अब ये मामला सुल्तान मौसम तक पहुंच चुका है बाबा। और फिर इस रिश्ते के लिए नाइमे भी राजी है, लेकिन मेरे दिल में खदीजा है। मैं इस दोराहे पर बेबस हो चुका हूं बाबा। हर जानिब अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो बेटा, फैसला तुम्हें करना है। या तो सुल्तान की तरफ से पीठ फेर लो और पाशा का मनसब छोड़कर खदीजा से शादी कर लो, या फिर अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को अपने दिल में दफन करके नाइमे से शादी कर लो। यूं तुम रियासत की खिदमत जारी रख सकते हो और एक पाशा की हैसियत से जिम्मेदारी भी निभा सकते हो। मगर ऐसा क्यों बाबा? बेटा, अगर तुम एक पाशा होने के नाते और मेरा बेटा होने के नाते मुराद अफंदी की बेटी खदीजा से शादी करोगे तो रियासत में फितना होगा। हर दिन नई अफवाह मिलेगी कि तुम मुराद अफंदी को तख्त पर बिठाना चाहते हो। लोग तुम्हें रियासत का गद्दार समझना शुरू कर देंगे। और यह भी हो सकता है बेटा कि मुस्तकबिल में तुम ना चाहते हुए भी ऐसी कोई कोशिश कर बैठो। बाबा बेटा, या तो सुल्तान से अपना रास्ता अलग कर लो या तकदीर का लिखा मान लो। हमें खुलकर बताइए फर्जंद, आप मकबूला के मंगेतर थे। बताइए कि माजरा क्या है। सुल्ताना, मकबूला और मैं एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते हैं। हमारी निस्बत हो चुकी है। अल्लाह गवाह है कि मकबूला को खुश रखना ही मेरा वाहिद मकसद था। लेकिन जब उसे खबर मिली कि मुझे फौज में भेजा जाएगा तो मकबूला परेशान हो गई। उसने एक मंसूबा बनाया। फौज में जाने के लिए तैयार था मैं। यह रियासती फरीजा है। मैंने अपनी मोहब्बत की फिक्र नहीं की और फिर ठीक है ठीक है ठीक है, इतना काफी है बस। आपको स्नेहा सुल्तान ने भेजा है ना? माफी चाहता हूँ सुल्ताना, लेकिन मैं समझा नहीं आपकी बात। देखो फर्जंद, आप लोग जहां से भी आए हैं बेहतर है कि जल्द से जल्द वहां वापस चली जाइए। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना।
आइए शहजादी। क्या हुआ है नाइमे, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उस नौजवान ने सही कहा, वो सच्चा है वालिदा। वो पूरे खुलूस से बता रहा था, उसके हर लफ्ज में सच्चाई थी। इश्क का कोई पैमाना नहीं होता वालिदा। वो बेसाख्ता बयान कर रहा था, लेकिन फैसला आपका है। अपने मफाद के लिए मोहब्बत करने वालों को अलग करना गुनाह है। आपने सच कहा शहजादी, सच कहा। मगर अब फैसला हो चुका है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है वालिदा। आप उन पर एक बड़ा एहसान कर सकती हैं। सोचे अगर उसकी जगह हम होते। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने शहजादी, दुरुस्त कहा। मेरे सुल्तान, शहजादा अब्दुल कादिर आर्मीनियों के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो सिपाहियों की क़यादत करेंगे। मेरे सुल्तान, बुरहानुद्दीन आफंदी का कहना है कि वो दरसगाह की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन वो सिपाहियों की क़यादत करना चाहते हैं। आर्मीनी इलाके में जाने के लिए दोनों शहजादे तैयार हैं। शुक्र है अल्लाह का, आखिरकार शहजादा अब्दुल कादिर को अपने फर्ज का एहसास हो ही गया। दोनों शहजादे अपने अपने सिपाहियों के हमरा वहां जाएंगे। रस्म के वक्त शहजादे वहां मौजूद होंगे, लेकिन आपके अंदाजे के मुताबिक पादरी अगर वहां आ भी जाता है तो उसे तलाश कैसे करेंगे? क्या शहजादे उसकी शिनाख्त कर सकेंगे? वहां जाना रियासत के शहजादों का फर्ज है पाशा। चलिए हम भी अपना फर्ज अदा करें। अब क्या उन्होंने हमारी शराइत कबूल कर ली? जी हाँ, फैसला हो चुका है। मंसूबा खत्म। मंसूबा तुम्हारा खत्म हुआ है, मेरा नहीं। तुम सब मेरे साथ रहोगे। मेरा काम तो अब शुरू होगा और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आओ आओ सबाहतीन। बाबा, क्या हुआ सबाहतीन? कुछ नहीं बाबा, अमन है, आजादी। किस कदर अजीम हो तुम। ओह, ये किस किस्म की आजादी है? टांग नीचे करो। बाबा, मकबूला से शादी करने से आजाद हो रहा हूं। उसकी मंगनी हो चुकी है।
वो जा रही है। आला, यानी तुम्हारी जान छूट गई उस लड़की से? बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं बाबा, बताएं। अब्दुल हमीद ने मुझे तरावी के लिए दावत दी है। पढ़ेंगे आप? नहीं बेटा, बस वहां हाजिरी लगाकर गायब हो जाऊंगा मैं। ठीक 10 बजे जबरदस्त हंगामा आ रही शुरू हो जाएगी। इंतशार फैलने वाला है और मुझे खबर भी नहीं। क्या होगा? दरअसल बेटा, तुम्हारे पाशा बाबा ने एक नया मंसूबा बना लिया है। अब्दुल कादिर को ठीक से अलविदा कह दिया ना? हाँ, पहलियों में क्यों बात कर रहे हैं बाबा? क्या होने वाला है, बताएं मुझे। शहजादा अब्दुल कादिर अब हमारे दरमियान नहीं रहेगा। यूं समझो, शहजादा अब्दुल कादिर एक भुना हुआ बकरा है। लजीज गोश्त की मानिंद है वो अब्दुल कादिर, और नाराज आर्मीनी भूखे भेड़िए की तरह हैं। और जब उन भूखे भेड़ियों का गिरोह लजीज गोश्त को देखेगा तो फौरन उस पर हमला आवर हो जाएगा। आपका मतलब क्या है? शहजादा अब्दुल कादिर आर्मीनियों के एहतजाज में जाएगा और वो पादरी भी वहां मौजूद होगा, समझे? और फिर उस वक्त कोई उस्मानी सिपाही वहां पर ईसाइयत के खिलाफ अपने हसद और दुश्मनी के नशे में डूबकर जब पादरी को मार डालेगा, तब आर्मीनी अपने पादरी को कत्ल होते देखकर खामोश रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, शहजादे अब्दुल कादिर पर हमला कर देंगे। उस वक्त जो शहजादे की हालत होगी उसे सोचकर ही मुझे अफसोस हो रहा है। हम एक आजाद उस्मानी रियासत के लिए जंग कर रहे हैं। अब्दुल कादिर इस खानदान का सबसे आजाद ख्याल फर्द है। रुको सबातीन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, हर बड़े मकसद के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये जरूरी है हर अजीम आलिम को अपने अजीम ख्यालात की खातिर मादी या रूहानी तकलीफ उठानी पड़ती है। अब्दुल कादिर इसकी कीमत नहीं बनेगा। उसे मरते हुए नहीं देख सकता मैं। अब बहुत देर हो चुकी है सबातीन, मेरे गिरेबान से अपने हाथ हटाओ, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। ये नहीं होने दूंगा मैं। उसे उन भेड़ियों के आगे नहीं छोड़ूंगा। सबातीन, अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत है तो तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जब अब्दुल हमीद को जाकर खबर दूंगा कि शहजादा मर चुका है तो वो गुस्से में आकर फौरन अपने सिपाहियों को रवाना कर देगा और वो सिपाही जाकर सब कुछ दरहम बरहम कर देंगे। और उस वक्त तुम उस जगह के करीब भी नजर मत आना सबातीन, बिल्कुल भी नहीं, समझे? मैंने इंसाफ की खातिर आपको ये खत लिखा है। जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो है मीम है। क्योंकि इसके गले में रस्सी नहीं तार है, एक लम्हे में इसका गला कट जाएगा। पादरी इस्मिलियान, देखो देखो, ये आपके सामने मौजूदा दिखाने के लिए नमूदार हुआ है। अगर वो किताब हमें ना मिली तो आपके और हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, और अगर हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए तो आप असलहा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। शहजादी, हम दोनों की शादी मुकद्दर में नहीं है।